और उनके सर धड़ से अलग करके एक थैला में भर के ले गया दिखाने के लिए दुर्योधन को कि देखो मैंने अपना काम कर दिया। दुर्योधन से जाकर के कहा देखो दुर्योधन मैंने काम कर दिया, मैंने 5 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन बोला मुझे विश्वास नहीं होता। बोले इसीलिए मुझे पता था तुमको विश्वास नहीं होगा, मैं सर लेके आया उनके। दुर्योधन ने प्रकाश करके जैसे ही देखा, अरे मूर्ख ये पांडव नहीं है, ये द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, निर्दोष बालक। पांडवों का उत्सव मनना था परंतु मातम मनने लगा। दूसरे दिन प्रातःकाल जैसे ही देखा तो रक्त से संचित समस्त शिविर हो चुके थे। दौड़ करके जब देखा तो द्रौपदी के 5 पुत्र मरे पड़े हैं, सर नहीं है उनके, केवल धड़ पड़े हैं। रोने लगी द्रुपद सुता और उसी समय संकल्प ले लिया अर्जुन ने, प्रतिज्ञा ले ली अर्जुन ने, द्रौपदी तुम रो मत, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं जिसने भी बालकों को मारा उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। बंधुओं, क्रोध बुरा नहीं होता, पर क्रोध में हमारी प्रतिक्रिया बुरी होती है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि हमें बहुत क्रोध आता है, क्या करें? बस क्रोध में मौन हो जाओ, बोलना बंद कर दो, कोई प्रतिक्रिया मत दो। आपका क्रोध नाशक नहीं होगा। फिर क्रोध आने दीजिए, बस आप क्रोध में बोलना बंद कर दीजिए। कठिन होगा लेकिन फिर भी करो, एक आध बार थोड़ी बहुत आवाज निकलेगी, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर अपने आप सीख जाओगे। क्रोध में मौन हो जाओ, बोलो ही मत। चाहे कोई कितना भी छेड़े, कितना भी बुलवावे, कितनी भी कस्में वादे कर दे, फिर भी मत बोलो। जब तक मत बोलो जब तक क्रोध शांत ना हो जाए। धैर्यवान होकर के जब आप बोलेंगे, क्रोध शांत होने पर जब आप बोलेंगे तो आप नाश नहीं करोगे अपना, कुछ अच्छा ही निकलेगा आपके मुख से। तो क्रोध बुरा नहीं होता, क्रोध में प्रतिक्रियाएं बुरी होती हैं, क्रोध में प्रतिक्रियाएं नाशक होती हैं। और एक बात सुन लीजिए, क्रोध को कम करने का एक ही उपाय है कि क्रोध में प्रतिक्रियाएं करना। जैसे आप कम कर दोगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5-6 बार में, धीरे धीरे जब प्रतिक्रिया ही नहीं दोगे, धीरे धीरे अपने आप क्रोध कम हो जाएगा। फिर आपके सामने कोई कितना भी कुछ कर दे, आपको क्रोध आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने प्रतिक्रियाएं ना दे करके अपने क्रोध में प्रतिक्रिया करने का मतलब क्या है? जलती हुई अग्नि में कपूर डालना, उसको और तेज करना। जब व्यक्ति क्रोध आने पर प्रतिक्रिया देता है तो उसका क्रोध अगली बार और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति क्रोध आने पर प्रतिक्रिया ही नहीं देता, अग्नि में घी ही नहीं डालोगे, तो धीरे धीरे अग्नि शांत हो जाएगी, धीरे धीरे अग्नि का तेज कम हो जाएगा। ठीक वैसे क्रोध है, कुछ पकड़ लो, कुछ जकड़ लो, हाथ की मुट्ठियां बांध लो, आंख बंद करके ऐसे बैठ जाओ, लेकिन बोलो मत, चाहे कुछ हो जाए। क्रोध में मौन हो रो। बताओ, कोई एक को समझ में आई बात? इतने लोगों में एक ने समझी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं इन बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन, क्रोध में कोई निर्णय मत लो। लेकिन क्रोधी व्यक्ति किसी की सुनता नहीं है। अर्जुन बोला, आप रहने दीजिए द्वारिकाधीश, अब तो पानी सर से ऊपर जा चुका है, हमारे निर्दोष बालकों को मार दिया। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं इन बालकों के हत्यारे को जीवित छोड़ूंगा नहीं। भगवान बोले, अर्जुन, क्षत्रिय यदि प्रतिज्ञा ले ले और उस प्रतिज्ञा को पूर्ण ना करे
तो उसको 2000 वर्ष के लिए प्रेत बनना पड़ता है, नरक में जाना पड़ता है। केवल मैं केवल बात बना रहा हूं। अरे मैं आपको वचन दे के कहता हूं कि जिसने बालकों का हत्या की है उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान बोले देख लो। लेकिन क्रोधी व्यक्ति अपने आप को उस समय बहुत बलवान मान लेता है। वो सोचता है कि मैं कर ही दूंगा ये काम। भगवान ने 2 बार रोका लेकिन अर्जुन नहीं माना। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं बालकों के हत्यारे को नहीं छोड़ूंगा। भगवान बोले ठीक है। अर्जुन निकल पड़े ढूंढने किसने मारा है बालकों को। तो कृतवर्मा, अश्वत्थामा, इस प्रकार 3 लोग बचे थे बस महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष के। और तीनों की जब जांच करवाई तो अश्वत्थामा दोषी मिले। जैसे ही दोष लगा अश्वत्थामा भागा रथ में बैठ करके, अर्जुन उसके पीछे पीछे भागे। भगवान कृष्ण रथ चला रहे थे, तभी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र अभिमंत्रित करते हुए अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र का तेज आ रहा था, अर्जुन का शरीर जल रहा है, चरणों में गिर गया भगवान के, बोले प्रभु मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया मेरे ऊपर। भगवान बोले तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराएंगे, शांत हो जाएंगे। अर्जुन ने किसी प्रकार से ब्रह्मास्त्र शांत करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़ करके उसके हाथ और पैर बांध करके अपने रथ के चक्के से बांध दिया और घसीटते हुए लेके आ रहा है। यहां पांडवों की समस्त सेना और पांडव और द्रौपदी सब रुदन कर रहे थे। तभी किसी ने हल्ला किया, अर्जुन बालकों के हत्यारे को पकड़ लाया है। सब देखने के लिए बाहर आ गए। देखें तो सही किसने मारा इन निर्दोष बालकों को। हाथ पैर बंधे हुए अश्वत्थामा के। अश्वत्थामा कौन है? पांडवों के गुरु कृपाचार्य का पुत्र है, यानी कि गुरुपुत्र है। अश्वत्थामा को जैसे ही देखा द्रौपदी ने, तुरंत बोल पड़ी द्रौपदी और क्या कहती है? द्रौपदी कह रही है कि तथा हतम पशुवत पाशवद्ध मवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरु सुतम वाम स्वभावा कृपयाननाम च उवाच चास्य हन्तस्य वन्धनानयनं सतिं मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। द्रौपदी बोली अर्जुन तुम किसको पकड़ के लाए हो? अर्जुन बोला तुम्हारे बालकों का हत्यारा है अश्वत्थामा। द्रौपदी बोली तुम ये क्यों भूल गए हो कि ये हमारे गुरु का बेटा है, ये गुरुपुत्र है और गुरुपुत्र गुरु के समान होता है। अर्जुन हम क्षत्रिय हैं और ये ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण पूजनीय होता है। अर्जुन बोला ये सब बातें बाद की विचार की होती है, पर आतताई का कोई धर्म नहीं होता, आतताई का कोई घर परिवार नहीं होता। ये आतताई है, बालकों का हत्यारा है। इसके प्रति ये भावना थोड़ी रखेंगे कि ये गुरुपुत्र है, ये ब्राह्मण है। और मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं तो इसको मारूंगा। द्रौपदी बोली अर्जुन क्या इसको मारने से मेरे मरे हुए 5 पुत्र जीवित हो जाएंगे? अर्जुन बोले नहीं। सुनो बात सुनो, कथा सुनो, अभी ताली नहीं बजाओ, कथा सुनो। द्रौपदी कहती है क्या इसको मारने से मेरे पुत्र जीवित हो जाएंगे? अर्जुन बोला नहीं। तो फिर उसको क्यों मारना? और दूसरी बात,
अगर तुमको मेरे ऊपर इतनी दया आ रही है कि मेरे 5 पुत्र मारे गए, तो एक तरफ दृष्टि उठा करके देखोगे तो 5 पुत्र भले ही मेरे चले गए, पर 5 पति जीवित हैं। अश्वत्थामा की मां विधवा पहले हो चुकी है और केवल एक पुत्र है उनका, और इसको भी तुम मार दोगे तो ना पति है ना पुत्र है, अकेली हो जाएगी। ये महापाप नहीं होगा कि हम एक अबला दुर्बला नारी के सारे सहारों को छीन लें? मेरे 5 पुत्र छीन लिए गए पर 5 पति जीवित हैं, मैं इनके सहारे रह लूंगी। लेकिन अश्वत्थामा की मां के लिए तो विचार करो अर्जुन, उनके पति भी नहीं है और एकमात्र पुत्र है, उसको भी मार दोगे तो पुत्र मरने की क्या वेदना होती है, ये मैं अभी जूझ रही हूं इससे, मुझे पता है। मैं नहीं चाहती कि जिस वेदना में एक मां है उस वेदना में दूसरी मां भी जाए। अश्वत्थामा अर्जुन मेरी आज्ञा मानिए, क्योंकि मेरे पुत्र मरे हैं, अश्वत्थामा को मत मारो। अर्जुन अब सोच में पड़ गए, मैं क्या करूं। युधिष्ठिर की ओर देखा, भैया आप आज्ञा कीजिए, आप समझाइए ना द्रौपदी को। युधिष्ठिर कहने लगे, नहीं अर्जुन द्रौपदी ठीक कह रही है, द्रौपदी की बात में बल है, अश्वत्थामा को मत मारो। भीम कहने लगा, बोले सबको छोड़ अर्जुन, तू तलवार मुझे दे, मैं मार देता हूं इसको। नकुल सहदेव की ओर देखा, नकुल सहदेव भी बोले हम भी द्रौपदी के पक्ष में, इसको मत मारो। प्रजा की ओर देखा तो प्रजा कहने लगी हमारे हवाले कर दो, हम मार देंगे। और सबकी ओर देखते हुए जब अंत में श्री कृष्ण की ओर देखा तो आलोक्य वदनम सख्य, अर्जुन ने जब श्री कृष्ण की ओर देखा, अपने सखा की ओर देखा, भगवान ने जैसे मानो एक रूठा हुआ व्यक्ति अपना मुख फेर लेता है, ऐसे ठाकुर जी ने रूठ के मुख फेर लिया। क्यों? क्योंकि भगवान तो पहले ही मना कर रहे थे अर्जुन को कि अर्जुन ये प्रतिज्ञा मत ले, तू बालकों के हत्यारे को मार देगा। लेकिन अर्जुन ने तब नहीं माना था। भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोलने लगा, बोले प्रभु आप आज्ञा कीजिए ना, मैं क्या करूं। भगवान बोले नहीं नहीं, तू तो पहले ही निर्णय ले चुका था, अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर, और मेरे से क्यों पूछ रहा है। द्रौपदी के बालक मारे गए हैं, द्रौपदी की जो आज्ञा हो वो कर। अब देख अर्जुन, तेरी प्रतिज्ञा है कि बालकों के हत्यारे को मारेगा, तो इसको मार दे। लेकिन द्रौपदी के बालक मारे गए हैं तो द्रौपदी की आज्ञा के बिना तू नहीं मार सकता। द्रौपदी कहती है नहीं मारो तो इसको मत मारना। लेकिन भीम तुम्हारे बड़े भैया हैं, वो कह रहे हैं कि तू हट जा मैं मार दूं, तो उनकी आज्ञा मानो। लेकिन युधिष्ठिर तुम्हारे सबसे बड़े भैया हैं, उनकी बात तो तुमको माननी चाहिए। वो कह रहे हैं मत मारो, तो तुमको नहीं मारना चाहिए। मारो मत मारो, मारो मत मारो, मारो मत मारो, भगवान ने इसी के बीच अर्जुन को छोड़ दिया। अर्जुन बोला सबकी छोड़ो, आप अपनी राय बताओ, मैं क्या करूं। भगवान मंद मंद मुस्काए, बोले सोच ले, दे दूं राय। बोले हां, करेगा ना पालन। बोले बिल्कुल करूंगा। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतताई बधारण मय्यैवो भयमां मातम परिपायानुशासनम्। अर्जुन ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, उसको मारना नहीं चाहिए। अश्वत्थामा ब्राह्मण है। हमारे शास्त्रों में 2 विधान है, एक तो माताएं बहनों के और एक ब्राह्मण को। ऐसा कहा गया कि कितना भी बड़ा दंड करें, कितना भी बड़ा अपराध करें, इनको मृत्यु दंड नहीं मिलना चाहिए। आजीवन कारावास दे दो, जीवन भर के लिए जेल में ही डाल दो, मृत्यु ही जेल में हो, वो ठीक है, पर मृत्यु दंड नहीं देना।
ना तो माताओं को और ना ही ब्राह्मण को। अब किसी ने मुझसे कहा, बोले आप तो ब्राह्मणों का पक्ष लोगे क्योंकि स्वयं ब्राह्मण हो। एक बात हमारी ध्यान से सुनना, ये ब्राह्मणों के कहीं कहीं जो प्रशंसा के प्रसंग आते हैं ना, कि ब्राह्मणों के संग ऐसा नहीं करना, ब्राह्मणों को ये नहीं करना, इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी कह रहे हैं बाकी सबको तो उनके कर्म का दंड आप दे दो, लेकिन ब्राह्मण यदि कुछ गलत करेगा तो उसको दंड आप नहीं देना, उसको दंड मैं दूंगा। उसको दंड देने का अधिकार मेरे हाथ में है। और देखो, हम आप सब दंड देंगे तो नेक नेक ही दे देंगे, लेकिन ठाकुर जी जब दंड पानी बनते हैं ना। हमारी कथा हुई थी 1 महीना की नासिक में, 1 महीना कथा की थी। नासिक कथा में हमने दंडपाणी भगवान का वर्णन किया। इतना भयावह रूप होता है जब ठाकुर जी दंडपाणी बनते हैं। तो ब्राह्मण कोई अपराध करे तो इसका मतलब यह नहीं कि भागवत जी उसको छूट दे रही है कि चलो तुमको मृत्यु दंड नहीं। ब्राह्मण यदि कोई अपराध करेगा और कोई भी अपराध करे उसको दंड यही मिल जाएगा, लेकिन ब्राह्मण जब अपराध करता है तो ठाकुर जी दंडपाणी रूप धारण करते हैं और कहते हैं तुझको तो मैं देखूंगा, तू आ मेरे पास। और ब्राह्मण को दंड भगवान देते हैं। इसलिए ब्राह्मण को तो और ज्यादा संभल के क्रिया करनी चाहिए, क्योंकि उसके दंड का अधिकार तो भगवान ने हाथ में ले रखा है। छूट नहीं है ब्राह्मणों को, उनके लिए और कठिन प्रावधान है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए। लेकिन तुरंत भगवान कहते हैं पर अर्जुन, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोला गलती कर दी आपसे पूछ के तो मैंने, ये कैसा निर्णय दिया आपने? आप कह रहे हो ये ब्राह्मण है इसको मारो मत, और कह रहे हो ये बालकों का हत्यारा इसको छोड़ो नहीं। ठाकुर जी बंधुओं ऐसे ही क्रीड़ा करते हैं। कई बार ठाकुर जी की ना में हां होती है और कई बार ठाकुर जी की हां में ना होती है। ये तो गुरुजन ही बता सकते हैं कि वो हां कर रहे हैं कि ना कर रहे हैं। कई बार हमें लगता है कि ठाकुर जी की शायद इसमें रजामंदी है, पर नहीं, वो दिखाएं ऐसा रहे कि उनकी रजामंदी पर है, नहीं है। श्री कृष्ण के आश्रय में रहना बहुत आसान नहीं है, बहुत दिमाग घूम जाता है महाराज। हम अपने लाल जी से कभी कभी पर्ची डालते हैं उनके आगे, कोई समस्या हो या कोई उत्तर चाहिए हो, क्या करें क्या ना करें। तो जैसे कई बार होता है कि वहां जाएं कि नहीं जाएं, ठाकुर जी आप बताओ। तो 3 पर्ची डालते हैं, एक में हां, एक में ना, और तीसरी वाली डालते हैं कि ठाकुर जी कह रहे हैं जैसी तेरी मर्जी। ज्यादातर तो वो तीसरी वाली पर्ची उठती है, बोले जैसी तेरी मर्जी, हमसे मत पूछे। इसका मतलब क्या है? अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेते, बोले अपने बुद्धि विवेक से देख तुझे क्या करना है। पर कई बार जब हां या ना वाली पर्ची आती है ना, वहां जाएं तो ठाकुर जी की आ गई हां, तो फिर ठाकुर जी को देख के यूं लगता है ये ना वाला हां था या हां वाला हां था। तो उस समय क्या करते हैं, फिर थोड़ी देर कथा का कुछ चिंतन करते हैं, थोड़ी देर कथा के कोई प्रसंग का ध्यान करते हैं, और फिर उस कथा का चिंतन ध्यान करते 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 अपने आप उसी में ही उत्तर मिल जाता है, हां या ना। तो श्री कृष्ण को समझना थोड़ा टेढ़ा तो है, पर समझ में आ जाए तो आनंद भी उतना ही है। अब अर्जुन को बोल रहे हैं ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, बालकों के हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोला एक ही बात बता दो, क्या करूं, मारूं कि छोड़ूं? भगवान बोले अब ये तेरा निर्णय, मैंने तो अपना दे दिया। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, बालकों के हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने थोड़ी देर ध्यान लगा करके अपनी बुद्धि पर थोड़ा दबाव डाला, चिंतन किया कि मैं क्या करूं। तब अर्जुन को समझ आया ये ब्राह्मण है इसलिए इसको मृत्यु दंड नहीं दे सकते,
ये बालकों के हत्यारा, इसलिए इसको जीवित नहीं छोड़ सकते। इसका मतलब मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे ये जीवित भी रहे और हर क्षण मरता भी रहे। और उसके लिए एक ही उपाय है, क्या? अश्वत्थामा गुरुपुत्र है, इसका बहुत सम्मान है, सब लोग इसको प्रणाम करते हैं। बहुत सम्मान करने वाले समस्त हस्तिनापुर के वासियों के मध्य इसका अपमान ही इसका मृत्यु दंड है। One more from Singapore. कभी राजस्थान, कभी सिंगापुर, इतनी छुट्टियां अफोर्ड कैसे कर लेते हो? अंकल आपने तो अपना स्वीट होम कब से नहीं छोड़ा? बुक नाउ ऑन अगोड़ा। पाइए कमाल के प्राइसेस अक्रॉस 3.9 मिलियन होटल्स एंड होमस्टेज। अगोड़ा, दुनिया देखो कम दाम में। और भरी सभा भरे समाज में मणिम जहार मूर्धन्यम, उसकी ब्रह्म तेज की मणि को निकाल करके अश्वत्थामा की आधी मूंछ, आधी दाढ़ी और शिखा छेदन करके सबके सामने उसका अपमान करते हुए उसको जीवित छोड़ दिया। अब ये मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड लग गया अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा मानो प्रार्थना कर रहा था कि इससे अच्छा तो मार ही देते, जीवित क्यों छोड़ दिया, वो भी अपमान करके। अब तो अश्वत्थामा जहां से भी निकले सब ईंट पत्थर फेंकें, कंकड़ फेंकें, उसको अपशब्द कहें। कोई भी अपने घर में कोई भी उसका मुख देखना नहीं चाहता, सब उसके प्रति हीन भावना रखने लगे। जहां भी अश्वत्थामा पहुंच जाता है सब लोग अपने घरों में चले जाते हैं, छतों से ईंट पत्थर फेंकने लगते हैं। ऐसी अश्वत्थामा की स्थिति कर दी। ये जीते जी मृत्यु के समान हो गया अश्वत्थामा का। आज भी अश्वत्थामा जीवित है, चिरंजीवी है। अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने का मन बना लिया। बोले इसने ठीक नहीं किया मेरे साथ, मैं बदला तो लूंगा। पांडवों के 5 वंशधरों को मैंने मार दिया, अब इनके वंश में केवल एक बालक है जो इनका तर्पण करने वाला होगा, जिसका भी जन्म ही नहीं हुआ, जो अभी मां के गर्भ में है। कौन? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहा नवजात बालक। यदि उसको मैंने मार दिया जन्म लेने से पहले ही, तो ये पांडव, इनके यहां कोई जल देने वाला भी नहीं बचेगा, इनके यहां कोई श्राद्ध करने वाला भी नहीं बचेगा। और गर्भवती उत्तरा को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने। उत्तरा के गर्भ की ओर जैसे ही ब्रह्मास्त्र आने लगा, व्याकुल हो गई उत्तरा, दौड़ने लगी द्वार की ओर। तभी देखा कि भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठे हैं, चारों तरफ सब पांडव और हस्तिनापुर के वासी भगवान को विदा कर रहे हैं, भगवान द्वारिका को प्रस्थान कर रहे हैं। तभी दोनों भुजा उठा करके उत्तरा दौड़ी दौड़ी गई कि पाही पाही महायोगिल देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। दौड़ी दौड़ी गई उत्तरा और भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगी। हे जगतपति, आप मेरी रक्षा करो, आप ही मेरी लाज बचा सकते हैं नाथ। उत्तरा को दोनों भुजा उठा के दौड़ते आते देख भगवान ने अपना रथ रोक दिया। तुरंत भगवान ने मनस्थिति पहचान ली, अरे अश्वत्थामा ने इसके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया इसके बालक को मारने के लिए। भगवान एक रूप से बाहर खड़े हैं, दूसरे रूप से अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और अपनी चक्रा नाम की गदा को इतनी द्रुत गति से घुमाया, आकाश में ही ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया और उस बालक की रक्षा हो गई। नहीं मार पाया अश्वत्थामा। बंधुओं, महानता ये नहीं कि ठाकुर जी ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके बालक की रक्षा की। महानता ये थी कि जैसे आप सबने अभी ताली बजाई ना,
ऐसी पांडवों ने भी ताली बजाई थी जब आकाश में ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया और सब जय जयकार करने लगे, द्वारिकाधीश की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, हमारे नटवर गोपाल की जय, अरे हमारे लाला ने आज उत्तरा के गर्भ के बालक को बचा लिया। महानता ये थी कि ठाकुर जी पांडवों को शांत करते हुए कहने लगे, अरे तुम पागल हो, मेरी जय जयकार क्यों कर रहे हो? सब कहने लगे आपने उत्तरा के बालक को बचाया। बोले मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मैं तो हिला भी नहीं यहां से, मैंने कैसे बचा लिया? पांडव बोले तो फिर कैसे बचा? बोले मैंने नहीं बचाया, उत्तरा के धर्म ने, उत्तरा के नियम ने, उत्तरा के पाठ पूजा ने, उत्तरा के पातिव्रत ने, उत्तरा के नियम धर्म ने उसकी रक्षा की है, मैंने उसकी रक्षा नहीं की। मतलब रक्षा करते तो ठाकुर जी हैं, पर श्रेय आपको ही दे देते हैं। अरे पहाड़ों पे गाड़ी चला रहा था मैं, आगे से ट्रक आया और मैंने ऐसे करके बचा ली गाड़ी। उस समय ठाकुर जी हंसते हैं, हाँ यही बच के आया वहां से। जबकि वो बल हमारा नहीं होता है, ठाकुर जी का ही होता है। ठाकुर जी कृपा करते हैं। महाराज जी कोरोना काल में सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था और मेरी तो सांस फूलने लग गई थी, लेकिन मैंने अपना साहस नहीं तोड़ा, अपना विश्वास नहीं तोड़ा। देखिए आज आपके सामने बैठा हूं। उस समय हंसी आती, अच्छा ठाकुर जी सोच रहे होंगे देखो अपने आप ही बच गया बेचारा। वास्तव में क्रिया सब ठाकुर जी करते हैं और श्रेय हम अपना ले लेते हैं कि हमने ऐसा किया और हम बच गए। आप लोग भी यदि कहते हैं आपकी कथा सुनकर के हमारे चित्त में भक्ति आ गई और मैं कहने लग जाऊं हाँ मेरी कथा से भक्ति आई, तो ठाकुर जी मुझ पे भी हंसते होंगे, वाह तेरी कथा से बदल रहे हैं लोग। वास्तव में ठाकुर जी की कृपा ना हो, उनकी इच्छा ना हो तो कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो आप लोग आधी बात हो जाती तब तो याद आता। इसीलिए भगवान का एक नाम बताया गया, क्या? मान देना। ठाकुर जी से एक चीज सीखो, सब कुछ करने के बाद भी श्रेय ना लेना। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद भी उसका श्रेय ना लेना, यह ठाकुर जी का स्वभाव है। और हमारा स्वभाव कैसा है? सब कुछ किया किसी और ने, पर हम ये सोचते हैं हमारा नाम भी आ जाए। कई जगह अखबारों में नाम आता है, फलाने शहर में भागवत जी की कथा हुई और मंच पर आरती करने के लिए ये लोग सम्मिलित थे। मंच पे तो 4 ही लोग थे, लेकिन नाम 20 का आता, बाकियों ने पैसा देके नाम डलवाया होता, हमारा भी दे दो यार, उसमें हमारा भी नाम आ जाएगा। सब कुछ न करने के बाद भी हम श्रेय चाहते हैं, और ठाकुर जी कैसे? सब कुछ करने के बाद भी श्रेय की इच्छा नहीं रखते, दूसरों को देते हैं। मैं कथा सुना रहा हूं उनकी कृपा से, आप सुन रहे हो उनकी कृपा से, पर हम दोनों ही अभिमान अपने ऊपर करेंगे। मैं इसलिए करूंगा मैंने कथा सुनाई, और आप इसलिए करोगे हमने पूरी कथा सुनी, एक शब्द भी नहीं छोड़ा। ठाकुर जी उस समय हंसेंगे, वाह हम तो कुछ है ही नहीं, हमारी कृपा तो कुछ है ही नहीं, सब ये अपने आप ही कर रहे हैं, दुनिया चला रहे हैं अपने आप ही। वाह, एक भाव है कृपा